डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में एक बात सीधी सीधी है भाई, कि कोई भी कार्य भविष्य में किसी खास समय में जारी रहेगा। इसका मतलब वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आएगा। और हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि लगा हो, तो आप समझ लीजिए वो वाक्य हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। समझ में आया? यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि तो है ही, इसके अलावा ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। ये कैसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल आ गए हैं, मीना समाचार सुनती रहेगी, ती रहेगी हो गया ना। आप बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, ते रहेंगे हो गया ना। शिक्षक हम लोगों को आज नहीं पढ़ा रहे होंगे, रहे होंगे। क्या तुम धूप में खड़ा रहोगे, रहोगे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या ता रहेगा, ते रहेंगे आदि शब्द से वाक्य की क्रिया का अंत हो, तो समझ लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो वाक्य है। अली फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, इस बात को गांठ बांध लेना, आधा अधूरा नहीं देखना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार पूरा देख लेंगे तो सब कुछ दिमाग में छप जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि लर्न फॉर ए लाइफ टाइम, सीखना है जीवन भर के लिए। तो दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है। फ्यूचर यानी भविष्य और कंटिन्यूस यानी जारी रहना। और आइए हम बात कर लेते हैं इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है सर? पता है ना? हाँ, क्योंकि आप हमारे बहुत से वीडियोस देख चुके हैं टेंसेस के। तो सकारात्मक वाक्य इसका अर्थ होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वही हमें नियमों बांध देता है। कहने का मतलब इस फॉर्मूले से ही हमें नियम पता चल जाएंगे, वो भी आसानी के साथ। देखिए कैसे। हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों का फॉर्मूले की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा कि हम लगाते हैं, उसके बाद विल या सेल, ये आएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि फर्स्ट पर्सन होगा यानी आई या वी होगा तो हमें सेल लगाना है, नहीं तो हमें विल लगाना है। और सेल लगाएं चाहे विल लगाएं, उसके बाद आप बी जोड़ दें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, बस यही तो है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो भाई हमारा एग्जाम्पल है, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। अब वह हमारा सब्जेक्ट है, वह लड़का है या व्यक्ति है तो ही आ गया। और ही के साथ में क्योंकि थर्ड पर्सन है हमें लगाना है विल बी। और बेचना यानी सेल, सेल में हमने लगा दिया आईएनजी, सेलिंग। और क्या? सब्जी यानी वेजिटेबल्स। कहाँ? बाजार में, इन द मार्केट। तो हमारा जो सेंटेंस बना, ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, हम स्कूल जा रहे होंगे। हम यानी वी। अब वी के साथ जैसा कि आपको बताया था, आई और वी के साथ में सेल लगता है, तो सेल भी लगा दिया। जाना यानी गो, और गो में जोड़ दिया आईएनजी। और कहीं पर जाना होता है तो टू लगाते हैं, और कहाँ? स्कूल, तो स्कूल आ गया। तो हमारा सेंटेंस बना, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। तो लवली फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, लीजिए बस नोट ही तो लगाना है। अब ध्यान रखिएगा नोट कहाँ लगाना है।
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद नोट लगाना है और फिर बी लगाना है, यानी बी से पहले आपको नोट लगाना है और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना ही है क्योंकि कंटिन्यूस है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, बस। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है, माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा, तो भाई माली को कहते हैं द गार्डनर और इसके साथ लगाना है, हाँ, विल लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, फिर बी लगाना है। अब पानी दे रहा यानी वाटरिंग कहाँ, पौधों में, इन द प्लांट्स, तो हमारा सेंटेंस बन गया द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन द प्लांट्स। लीजिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो धोबी यानी द वॉशरमैन, लगाना है विल, उसके बाद नॉट, फिर बी और धो रहा यानी वॉशिंग माई क्लॉथ्स यानी मेरे कपड़े, तो हमारा सेंटेंस बना द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स। फ्रेंड्स, टेंस के और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारे चैनल पर जाइए, अंदर प्ले लिस्ट में इंग्लिश क्लासेस है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य में पहले हम लेते हैं जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो उन वाक्यों का जो फॉर्मूला है वो हमें ये कहता है, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो हमें सबसे पहले विल या सेल जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो हमें सबसे पहले लगाना है, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगाना ही लगाना है, कंटिन्यूस है तो, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बस। अब देखिए इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए लेते हैं एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्या वह उसे गाली दे रहा होगा। अब क्या पहले आ गया तो जैसा कि हमारा फॉर्मूला कह रहा है विल आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वह है हमारा सब्जेक्ट, तो ही आएगा। उसके बाद हमने लगा दिया बी, अब्यूज यानी गाली देना, अब्यूजिंग आईएनजी लगाना पड़ेगा और उसे लड़का है तो हिम लगाएंगे, लड़की है तो हर लगाएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं लड़के की, तो हमारा सेंटेंस बना विल ही बी अब्यूजिंग हिम। लीजिए लेते हैं अगला सेंटेंस, क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे। पतंग, अरे पतंग का नाम सुनते ही तो मन में, दिल में उमंग आ जाती है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जा, दिल की पतंग देख उड़ी उड़ी जाए। लेकिन फिलहाल बात करते हैं हम सेंटेंस की, तो क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे, तो क्या देखिए पहले आ गया है तो हमें लगाना पड़ेगा विल, लड़के यानी द बॉयज, उसके बाद लगाना है बी, उड़ा रहे फ्लाइंग, और क्या पतंग द काइट, कहाँ, छत पर, ऑन द रूफ। सेंटेंस बना विल द बॉयज बी फ्लाइंग द काइट्स ऑन द रूफ। तो लीजिए भाई अब ले लेते हैं ऐसे सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव ही, लेकिन वाक्य के बीच में क्वेश्चन। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वाक्य के बीच में होता है तो क्वेश्चन वर्ड जो भी हो वो हम आगे लगाते हैं, उसके बाद सेल या विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। अब देखिए एग्जाम्पल आ गया है हमारा, क्लास में यानी कक्षा में गीत कौन गा रहा होगा। अब भाई शैतान बच्चे ही हैं और तो कौन होगा। और बच्चों की बातों पे एक बात याद आ गई कि एक बार पापा ने एक बच्चे से पूछा, अपने बेटे से पूछा,
बेटा दादी का जन्मदिन आ रहा है, तुम क्या तोहफा दोगे, क्या गिफ्ट दोगे? तो बच्चे ने, चिंटू छोटा बच्चा था, बोले पापा फुटबॉल दूंगा। अब पापा को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, बेटा फुटबॉल कैसे? अब कोई उनकी उम्र थोड़ी है फुटबॉल खेलने की। तो बच्चे ने बड़े ही मायूसी और भोलेपन से कहा, पापा दादी ने मेरे जन्मदिन पर भी मुझे भगवत गीता दी थी। तो भाई ये तो थी बच्चों की बातें। फिलहाल हम बात करते हैं अपने सेंटेंस की। तो अब देखिए कौन क्वेश्चन वर्ड है, तो कौन यानी हु। उसके बाद जैसा कि फॉर्मूला है विल या सेल, तो विल बी लगा दिया। उसके बाद सिंगिंग और ए सॉन्ग कहाँ, क्लास में, इन द क्लास। ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं ना, उसने पूछा है कि कौन गा रहा होगा, इसलिए विल के साथ में सीधा ही बी आ गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। और सेंटेंस है राजा रानी को क्या बता रहा होगा। अब क्या क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में है, तो हम वाट लगाएंगे। अब वाट के बाद में विल आएगा क्योंकि द किंग हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए WH वर्ड आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी है, और यही हमारा फॉर्मूला कहता है। ऊपर वाले सेंटेंस में तो सब्जेक्ट था ही नहीं, इसलिए वहाँ पर हमने सीधा ही विल बी कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द किंग, उसके बाद बी, फिर बताना टेल यानी टेलिंग, और किसको, रानी को, तो टू क्वीन। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाट विल द किंग बी टेलिंग टू क्वीन। आइए बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए, जैसा कि आपको बताया था, जब शुरू में क्या हो, एक तो वो होता है, दूसरा जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, है ना। अब इन फॉर्मूलाज को हम समझ लेते हैं सेंटेंस की मदद से। लेकिन प्यारे दोस्तों, यदि आप हो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधी पहुंचे आप तक सबसे पहले। और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आया, कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी में बढ़ोतरी हुई, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो भाई हमारा सेंटेंस है, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा। क्या पहले आ गया, विल लगाना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, बात करना यानी टॉक, टॉकिंग, उससे लड़की है तो यहाँ पर हर लगा दिया, अगर लड़का होगा तो हिम हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बना विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर। एक सेंटेंस और लेते हैं, सोनू पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा। अब देखिए क्यों, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्यों को हम कहते हैं वाई। वाई के बाद में हमें लगाना है विल। विल क्यों लगाना है, क्योंकि भाई सोनू जो है वो थर्ड पर्सन है, आई और वी होता तो हम सेल लगाते, है ना। उसके बाद नॉट और फिर बी। अब ध्यान रखिएगा बी से पहले नोट लगाना है। उसके बाद उड़ा रहा, फ्लाइंग, और क्या, पतंग यानी द काइट। तो हमारा सेंटेंस बना वाई विल सोनू नॉट बी फ्लाइंग द काइट। डियर फ्रेंड्स, लीजिए भाई, चलते चलते हम केवल 5 सेंटेंस में पूरा टेंस कवर कर लेते हैं। हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, हम तुम्हारे घर पर आ रहे होंगे। हम यानी वी, और जैसा कि रूल में बताया था, वी के साथ आपको लगाना है सेल बी। उसके बाद में आ रहे यानी कमिंग टू योर हाउस। अगला सेंटेंस, इस बार सेंटेंस लेते हैं हम नेगेटिव, वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। नहीं आ गया ना, तो वह यानी सी। अब नहीं है तो विल और बी के बीच में आपको नोट लगाना है। ठीक है ना, विल नॉट बी
खेल रही प्लेइंग गुड़िया के साथ विद हर डॉल। तो हमारा सेंटेंस बन गया शी विल नॉट बी प्लेइंग विद हर डॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। अब कितने लड़के, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा हाउ मैनी बॉयज। डियर फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिए, ये जो हाउ मैनी है ना, काउंटेबल के लिए लगाते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। अगर गिन नहीं सकते तो हम लगाएंगे हाउ मच, ठीक है। लेकिन फिलहाल बात हो रही है लड़कों की, जिनको हम गिन सकते हैं। तो कितने लड़के यानी हाउ मैनी बॉयज। उसके बाद लगाना है विल बी, और फिर स्लीपिंग कहाँ, कमरे में, इन द रूम। तो हमारा सेंटेंस बना हाउ मैनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। अब देखिए दूसरे टाइप का एक सेंटेंस लेते हैं, वे कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ देखिए क्यों नहीं, WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड भी है, इंटरोगेटिव भी है, और नहीं यानी नेगेटिव भी है। तो देखिए भाई क्यों यानी वाई, उसके बाद हमने लगाना है विल, हेल्पिंग वर्ब। विल क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे यानी वे है। उसके बाद नहीं है तो हमने नोट लगा दिया, उसके बाद बी, फिर वर्किंग और कठिन यानी हार्ड। तो हमारा सेंटेंस बना वाई विल दे नॉट बी वर्किंग हार्ड। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है डियर, कोई मुकाबला नहीं है। अब देखिए ये मेहनत ही है जो हम कर रहे हैं आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। और इसका एक रीज़न और है, जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसे शब्द ही नहीं बने। इसलिए हार्ड वर्क कीजिए, मिलते मिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पर आते जाते रहिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।